एक टाइम खाना बनता था। हमारे यहाँ पे हमारा भारत का कल्चर है। एक टाइम खाना बनता था और शाम को 6 बजे तक उसको खत्म किया जाता था। लेकिन अभी 3 3 टाइम खाना बनता है। और जो बनाते हैं उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन क्यों है? क्योंकि उनका उनकी 90% जिंदगी किचन में ही चली जाती है। अब किचन का मतलब क्या है? किच 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 किच। हाँ, किचन का किच किच। तो लेडीज लोग किच किच करती रहती है सारा दिन। और उस किच किच की वजह से वो किचन में ही रह गई हैं। तो हम लोगों को, लेडीज लोगों को टाइम देना चाहिए ताकि वो खुश रहें। और घर में एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए कि सिर्फ खाना मॉर्निंग के टाइम बनेगा और वो ही शाम तक खाया जाएगा। पहले दिन से बीमारियां घर से बाहर निकलने लग जाएंगी सर। पहले दिन से। कैसे? मान लीजिए कि 9 बजे तक खाना बनकर तैयार हो गया या 8 बजे तक खाना बनकर तैयार हो गया। ऐसा मान के चले। अब तीसरे घंटे में जाकर खाना फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर जो खाना 7 से 7:30 बजे 8 बजे तक बन गया है, वो खाने को हम रात शाम को 6 बजे तक खाएंगे, तो दोपहर तक आते आते वो फर्मेंट हो जाएगा। उसमें गुड बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे। और वो गुड बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? हमारे गट में पेट में। जाएंगे। और ये जो बढ़ा हुआ पेट है, चेहरे की सूजन है, इन सबको वो खाना शुरू कर देंगे क्योंकि ये उनके लिए अच्छा भोजन है। अब हम हमारी इसोफेगस, इस पाइप को क्या कहते हैं हम लोग? ये जो गर्द यहां तक से पाइप जाती है, इसोफेगस कहते हैं इसे। इसोफेगस। इसोफेगस में कैंसर हो रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि सबको गर्मा गर्म खाना चाहिए। और इसी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है? एक टाइम बनाइए, 3 टाइम खाइए। बस सिंपल सा फॉर्मूला। सुबह बना लीजिए खाना, दिन भर वही खाना खाना है सबने। खाना जितना बासी होगा, बासी समझते हैं ना? हिंदी समझते हैं बासी? जितना यस स्टे यस 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 यस। हाँ, जितना स्टेल होगा खाना, उतना ज्यादा फायदा देगा। उतना शुगर को कम हाई करेगा, शुगर नहीं बढ़ाएगा। बासी खाना शुगर नहीं बढ़ाता क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खाने की फ्रूटोज फ्रूटोज फ्रूट के लिए, और ग्लूकोज, जीआई, जीआई समझते हैं है ना? ग्लाइसिमिक इंडेक्स, जीआई को खा लेता है। मतलब जो खाने के बीच में शुगर छुपी होती है जो हमें नजर नहीं आती, जिसको हम मानते नहीं कि वो शुगर है, उस शुगर को वो बैक्टीरियाज खा जाते हैं। तो हमारे लिए एकदम, मतलब 30% डाइजेस्टेड फूड हमारे लिए होता है वो। और उसके बाद अगर हम खाने का जो डाइजेशन है वो 90% हमें मुंह में करना चाहिए। वो मंत्र दे रहा हूं जो किसी किताब में नहीं लिखा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो एक मंत्र दे रहा हूं। उस मंत्र को कीजिए, 3 दिन में अपना शुगर चेक करवाइए। सिर्फ 3 दिन मेरे कहने से चलिए। और मंत्र क्या है? आपको खाने को 90% मुंह में रखना है, चबाना है, 35 से 40 बार। और हर बाइट के साथ आपने थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा। हर बाइट के साथ, एक बाइट खाया, थोड़ा सा पानी। अब उस पानी के साथ उसको चबाना है जब तक ग्रेनुअल्स रहते हैं, मतलब खाने के कण रहते हैं, तब तक खाने को अंदर नहीं लेके जाना। इतनी सी बाइट,
इतना सा पानी साथ में लिया, उसको चबाया, चबाइए, जितना होता है चबाइए, और जब वो पूरा पेस्ट बन जाए तब उसको स्वेलो कीजिए। आप देखेंगे पहले 3 दिन में ही ये दो काम करने से, एक तो बासी खाना खाइए, मतलब गर्म खाना मत खाइए, सुबह बनाइए शाम तक वही खाइए, एक ये नियम। दूसरा नियम, कम से कम 35 से 40 बार आराम से खाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी पीना है हर बाइट के साथ, और जब तक वो पूरा पेस्ट ना बन जाए। आप देखिए बड़ा आनंद आएगा आपको, आपको खाने में इतना आनंद आएगा, आप कहेंगे सर जिंदगी बदल दी आपने। पहले दिन ही, उसी दिन मुझे फोन करेंगे कि सर कमाल कर दिया, ये चीज तो किसी ने बताई नहीं। सब लोग बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत खाओ, पियो, लेकिन मैं अपने बहुत लंबे अनुभव के साथ, पहले मैंने अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल किया ये, मेरी उम्र के लोग मुझसे बहुत बुढ़े नजर आते हैं सर। हैरानी होगी आपको जान करके, लेकिन मैं उनसे बहुत कम नजर आता हूं। और अब जब आप थोड़ा सा पानी, थोड़े सा बाइट 40, 35, 40 बार चबाएंगे तो आपका जो काम आंतों ने करना था, आंत समझते हैं ना, आंत, जो काम आंतों ने करना था वो दांतों ने कर दिया। आज इंसान दुखी क्यों है? जो काम दांतों से लेना चाहिए वो आंतों से लेता है। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? जो हाँ सर, काम, बिल्कुल समझ में आई। थैंक यू सर, जो काम दांतों से लेना चाहिए, मतलब डाइजेस्ट करने का, चबाने का काम दांतों से लेना चाहिए, हम कहां से लेते हैं? आंतों से। जल्दी जल्दी खाते हैं। और देखिएगा शुगर ज्यादा किनको होगा, आज के टाइम में शुगर ज्यादा उनको होगा जो खाना खाते टाइम टीवी और मोबाइल देखेंगे। जो भी खाना खाते टाइम टीवी और मोबाइल देखते हैं उनको 100% शुगर होगा ही होगा। अच्छा, 4 लोग हैं हम, बताइए कौन कौन है जो खाना खाते हुए टीवी या मोबाइल देखते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो ये गलती मत कीजिए सर। यस सर। ये शरीर को चलाने के लिए भगवान ने खाने के अलावा इंसान को कुछ नहीं दिया है। और अगर आप सच में बढ़िया रहना चाहते हैं तो खाने को टाइम दीजिए। सारी जिंदगी खाने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, खाना आगे रहता है, हम पीछे रहते हैं, और खाने को पकड़ते पकड़ते एक दिन कब्र तक पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर तक पहुंच जाते हैं हम लोग। लेकिन खाने को पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप खाने को सही टाइम नहीं देते। खाना आपके लिए औषधि भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, और जहर भी हो सकता है। अब ये आप पे निर्भर है, आप उसको कैसे जहर बनाएंगे या कैसे उसको आप औषधि बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे। तो आज के सिर्फ दो ही नियम, कि खाना एक टाइम बनाना है और शाम तक खाना है, 35 से 40 बार पानी के साथ, थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी, उसको पेस्ट बनाइए, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। आपने खाने में ऐसा कभी स्वाद ही नहीं देखा होगा। और खाना खाते टाइम कभी भी टीवी या मोबाइल मत देखिए। ये दो बातें मान लीजिए सर, और पहले ही दिन से चमत्कार होगा, ब्रेन को ताकत मिलेगी, ब्रेन में काम करने की एनर्जी बढ़ेगी, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका शरीर कहेगा कि मुझसे काम करवाओ। पहले ही दिन से ये चमत्कार होगा। ओके माय डियर फ्रेंड।
सो उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को अच्छे यस। से समझेंगे, इस बात को अच्छे से यस समझेंगे आप। यस सर। ओके सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, थैंक यू।